तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है एनालिसिस वाला पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम का नियम। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ओम के नियम पे। क्लास 10 में इससे क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को मिस कर देते हैं, यानी इसको आप छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों ने फ्री का नंबर गंवा दिया। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, एकदम अच्छे से आज समझाने वाले हैं, आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसको परिभाषा से समझा दे रहे हैं, उसके बाद इसको हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसका डायग्राम बना के आप लोग को समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग परिभाषा के द्वारा इसको समझ लीजिए। ठीक, तो देखिए परिभाषा क्या दिया है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप और दाब आदि न बदलें तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा धारा I अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, एक बार और अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप और दाब आदि न बदलें तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर भी तथा धारा I अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, आप लोग को छोटा सा डायग्राम बना के हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। ठीक, देखिए मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है। ठीक है, ये कोई चालक है। ठीक, क्या है, ये कोई चालक। ठीक है, अब कोई हमसे बोल रहा है परिभाषा में, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप दाब अन्य जो भी है आदि न बदलें तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर भी तथा धारा I अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इसकी भौतिक अवस्था को हम न बदलें, इसको न बढ़ाएं न घटाएं और न इसको कंप्रेस करें, यानी न इसको दबाएं न दबाकर इसको छोटा करें। ठीक है, तो इसके भौतिक अवस्था में यदि हम इस थोड़ा सा भी चेंज नहीं करते हैं तो इस पर लगने वाला विभवांतर तथा बहने वाली धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, देखिए कैसे, भाषा के अनुसार हम लिख लेंगे यहाँ पे भी किसके अनुक्रमानुपाती होगा, भी अनुक्रमानुपाती होगा धारा I के। परिभाषा में साफ साफ दिया है कि यदि इसकी भौतिक अवस्था ना बदली जाए, इसको ना लंबा किया जाए ना फिर छोटा किया जाए, इसको ना ही कंप्रेस करके छोटा किया जाए, ठीक है, तो इस पे लगने वाला विभवांतर और तथा धारा I अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। देखिए, तो भी किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, I के। ठीक है, और जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भी बराबर में हो जाएगा IR। ठीक है, भी बराबर क्या हो जाएगा, IR। ये ओम के नियम का फॉर्मूला होता है। ठीक, ये अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाए हैं तो हमारा क्या आया है, R आया है। जहां हम लिख लेंगे, जहां R बराबर क्या है, प्रतिरोध, R बराबर प्रतिरोध। ठीक, और I बराबर क्या हो जाएगा, I यानी धारा, आप लोगों को पता होगा, I यानी धारा। अब देखिए बचा क्या, भी यानी विभवांतर, भी यानी विभवांतर। ठीक है, भी यानी विभवांतर। ठीक, इतना समझ गए। देखिए, अगर इसको ना बढ़ाएंगे ना या घटाएंगे तो लगने वाला विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, यानी देखिए, जितना हम विभवांतर बढ़ाएंगे धारा भी उतनी बढ़ेगी, विभवांतर को कम करेंगे तो धारा भी कम होगी। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाए हैं तो हमारा क्या आ गया है, ये इसके स्थान पे R, तो क्या हो गया है, भी बराबर में IR। यहाँ तक समझ गए। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए, एकदम अच्छे से आप लोग को समझ आ गया है, तो अब हम बात करेंगे इससे आगे कि आखिर इससे क्वेश्चन कैसा पूछता है। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ गए हैं। मेन है इसका फॉर्मूला V = IR। ठीक है, और इसकी परिभाषा समझ जाएंगे तो फॉर्मूला आप अपने आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी परिभाषा और इसको डिराइव कैसे किए हैं ये हो गया। अब बात करते हैं हम आखिर इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। मान लीजिए कि क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है इसमें। ठीक है, हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए अच्छे से ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। एक चालक का प्रतिरोध, एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है, प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं, ओम में दर्शाते हैं। ठीक है, तो हम लिख लिए हैं, एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है तो 250 वोल्ट पर प्रवाहित धारा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को एकदम अच्छे से ध्यान से देख लीजिए एक बार। क्या बोल रहा है, एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है तो 250 वोल्ट पर प्रवाहित धारा। ठीक है, हमको दे दिया प्रतिरोध दिया है और
विभवांतर दिया है 250 वोल्ट। हमें क्या ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, हमको फॉर्मूला पता है। तो क्या करेंगे, देखिए जो फॉर्मूला पता है हम लोगों को, तो V बराबर क्या होता है, आई आर। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, आर दिया है। आर दिया है, यहाँ पे देखिए लिख लेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया है प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी 10 ओम, 10 ओम दिया है। तो आर बराबर कितना दिया है हमको, आर बराबर, चलिए इधर से लिख दे रहे हैं, आर बराबर दिया है हमको 10 ओम। ठीक, 10 ओम। अब क्या दिया है, विभवांतर, विभवांतर भी कितना दिया है हमको, 250 वोल्ट। ठीक, 250 वोल्ट। अब क्या ज्ञात करना है हमको, आई ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, आई को ज्ञात करना है, यानी धारा को ज्ञात करना है। तो आपको लोगों को फॉर्मूला पता है V बराबर आई आर। ठीक है, फॉर्मूला पता है V बराबर में आई आर। तो देखिए, तो जब V बराबर में आई आर है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा, आर इधर गुणा में है और इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, V बट्टे में आर। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा V बट्टे में आर। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार और अच्छे से देख लीजिए, V बराबर कितना है, आई आर। तो जब आर को इधर ले जाएंगे बराबर के इस साइड, तो आर इधर गुणा में है और बराबर के इस साइड जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, यानी V बट्टे का आर किसके बराबर हो जाएगा, आई के। तो आई बराबर हमारा कितना आ गया, V बट्टे में आर। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो V के स्थान पे कितना रख देंगे, 250 बट्टे में आर। प्रतिरोध कितना है हमारा, 10 ओम। तो ये हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, कितना बचा हमारा, 25। और धारा को किस में मापते हैं हम, एम्पियर में। किस में मापते हैं, एम्पियर में। ठीक है, ये हो गया 25 एम्पियर। ठीक, यहाँ तक समझ गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही आपसे आसान क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में तो साफ साफ दे दिया था कि प्रतिरोध 10 ओम है, विभवांतर 250 वोल्ट है और क्या ज्ञात करना है, धारा। और मान लीजिए कि आपके पेपर में बस उसका इमेज बना कर दे दे, यानी बस उसका चित्र बना कर दे दे और उसमें ये सब नहीं बोले। ठीक है, और उसमें दिया होगा इन सब का मान, लेकिन ये सब साफ साफ नहीं लिखा रहेगा। तो आप लोग कैसे करेंगे, देखिए हम उसको भी आपको आगे समझा दे रहे हैं। देखिए, तो पेपर में हमें चित्र के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। चित्र के माध्यम से भी क्वेश्चन जो आएगा उसको भी हम एकदम अच्छे से सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जो चित्र के माध्यम से क्वेश्चन आता है उसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, मान लीजिए ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, देखिए ऐसे चित्र बना के दे देगा आपको पेपर में, आप लोग इतने से ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पेपर में चित्र बना के दे देगा, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन को एकदम उड़ा देना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे दे देगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मान लीजिए ये दे दिया 2 ओम, ठीक, यहाँ पे दे दिया 3 ओम और हमको विभवांतर दे दिया 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट दे दिया और यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो हमें इसमें पूछ देगा प्रवाहित धारा का मान बताइए। ठीक है, ऐसे चित्र बना के दे देगा और सिंपली पूछ देगा हमसे कि प्रवाहित धारा का मान बताइए। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, हम जैसे उस वाले क्वेश्चन में किए हैं यहाँ पर भी कर देंगे। देखिए, तो जो दिया है क्वेश्चन में सबसे पहले उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, देखिए जो इसको सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, तो प्रतिरोध बराबर कितना दिया है, 2 ओम और 3 ओम। प्रतिरोध कितना दिया है, 2 ओम और 3 ओम। तो आप लोग इन सबको जोड़ना तो जानते ही हैं, तो 2 ओम और 3 ओम हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा प्रतिरोध यानी 5 ओम। ठीक है, और विभवांतर कितना दे दिया है हमको, 10 वोल्ट। ठीक, 10 वोल्ट। तो हमारा आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा, अभी हम निकाले हैं V बटे में आर। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आई बराबर क्या होता है, V बटे में आर, ताकि एग्जामिनेशन में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला रखिए और क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर 10 और आर यानी 5। तो ये खत्म हो गया, हमारा कितना आया, 2 एम्पियर। ठीक है, हमारा आ गया 2 एम्पियर। तो ये था एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। आप लोग से पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में आपसे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ओम का नियम और क्वेश्चन कैसे आता है ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास 10 की तैयारी हमारे साथ एकदम बेहतर तरीके से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।